अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हमज़ा खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह दौरान सफ़र एक कुएं में गिर पड़े। 3 दिन बाद वहाँ से एक काफ़िले का गुज़र हुआ। आपके दिल में ख्याल आया कि अहले काफ़िला को मदद के लिए पुकारें। फिर यह ख्याल आया कि आवाज़ देना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह गैर खुदा से मदद चाहना होगा और इसकी शिकायत में भी गोया मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे कुएं में डाला, अब तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। इस दौरान अहले काफ़िला खुद ही कुएं पर आ गए और कुएं में झांक कर कहने लगे कि यह कुआं सरे राह वाक़ है, ना कोई रोक है इस पर, ना मुंडेर। ऐसा ना हो कि कोई इसमें गिर पड़े। आओ मिलकर छत डाल दें, उसका दहाना बंद कर दें ताकि कोई इसमें न गिर पड़े, और इस अमल की जज़ा अल्लाह ताला देगा। हज़रत अबू हमज़ा खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझ पर घबराहट तारी हो गई और मैं फिलवक्त अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया। काफ़िले वालों ने कुएं पर छत डाल दी और दहाना बंद करके ज़मीन हमवार की और चले गए। मैंने अल्लाह इज़्ज़ वजल की बारगाह में दुआ की। चुनांचे जब रात हुई तो मैंने देखा कि छत में जुम्बिश पैदा हुई। जब गौर से देखा तो नज़र आया कि कोई दहाना खोल रहा है। इस दौरान अजदहा की मानंद किसी जानवर ने अपनी दुम कुएं में लटकाई और मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। मैंने उसकी दुम पकड़ी और उसने खींचकर मुझे निकाल लिया। इस दौरान मैंने गैबी आवाज़ सुनी, ए अबू हमज़ा, कैसी अच्छी तुम्हारी निजात है कि जान लेने वाले के ज़रिए तुम्हारी जान को निजात दी गई। एक शख्स नाई की दुकान पर बाल और दाढ़ी बनाने के लिए गया। जैसा कि अमूमन होता है, नाई और ग्राहक के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। बात जब अल्लाह के मौजू पर आई तो नाई ने कहा, मुझे नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के वजूद पर यकीन नहीं। ग्राहक ने पूछा, वो क्यों? नाई ने कहा, इसके लिए बाहर सड़क पर एक नज़र डालना ही काफ़ी है। अगर खुदा होता तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतनी औलादें यतीम होती, दुनिया में इतना रंजो गम होता? मुझे यकीन है कि अगर रहीम व करीम अल्लाह का वजूद होता तो वो हर किसी इसकी इजाज़त नहीं देता कि दुनिया इतने मसाइल से भरी हो। ग्राहक ने कुछ देर सोचा, लेकिन उससे कोई जवाब ना बन पड़ा। वैसे भी वो बहस करने के मूड में नहीं था। नाई ने उसके बाल और दाढ़ी बनाई और पैसे देकर वो दुकान से बाहर निकल आया। उसी वक्त उसके सामने एक शख्स गुजरा जिसके बाल और दाढ़ी लंबे और बेतरतीब थे और लग रहा था बहुत अरसा से वो नहाया भी नहीं। ग्राहक वापस दुकान में दाखिल हुआ और नाई से कहने लगा, जानते हो क्या, मेरे ख्याल में दुनिया में नाइयों का भी कोई वजूद नहीं। नाई ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? मैं नाई हूँ, तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। अभी अभी तुम्हारी दाढ़ी और बालों की हजामत की। मैंने कहा ना कि कोई वजूद नहीं नाइयों का। अगर होता तो ऐसे लोग हरगिज़ नज़र ना आते जैसा मैंने अभी अभी तुम्हारी दुकान के सामने से गुजरते देखा है, लंबे और उलझे बालों और दाढ़ी के साथ। नहीं जनाब, नाई तो मौजूद हैं। अब अगर ऐसे लोग हमारे पास ना आए तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल यही बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी ज़ात व सिफ़ात की अज़मतों के साथ हमेशा मौजूद है। अब अगर लोग उसे न ढूंढें, उससे राब्ता ना करें और सच्चे दिल से उसकी अताअत ना करें, उससे ना मांगें, तो यह अल्लाह इज़्ज़ वजल तो नाउज़ बिल्लाह कसूर नहीं है ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह एक दोस्त से मिलने गए, मगर दरवाजे पर खड़े थे। दोस्त मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद दोस्त आ गया। इतने जलीलुल क़द्र मुहद्दिस को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान हुआ। जल्दी से अंदर गया, बैठक का दरवाज़ा खोलकर बिठाया। बीवी से कहा, तुमने शेख को घर में क्यों ना बिठाया? उसने कहा, मैंने तो बैठक का दरवाज़ा खुलवा दिया था, मगर न जाने क्यों थोड़ी देर बैठने के बाद वो घर से बाहर निकल कर खड़े हो गए। दोस्त ने दूध का शरबत तैयार करके हज़रत इब्न मसूद की खिदमत में हाजिर किया और दरियाफ़्त किया कि हज़रत, आप बैठक से बाहर निकल कर क्यों खड़े हो गए थे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बात को टालना चाहा, मगर उनका दोस्त कब हार मानने वाला था। बार बार उनसे पूछता रहा। तब उन्होंने फरमाया कि बात असल में ये है कि मैंने जब दस्तक दी तो बांदी ने दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने उससे कहा, ज़रा पानी पिलाओ, प्यास लगी है। पानी लेने बांदी अंदर गई तो आपकी बीवी ने शायद पड़ोस से दूध मंगवाया। बांदी दूध लेने गई तो आने में ज़रा देर हो गई। मैं सुन रहा था। देर करने की बिना पर आपकी अहलिया ने बांदी पर लानत भेजी। मुझे फ़ौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स किसी शख्स पर लानत भेजता है, अगर वाक़तन वो इस लानत के लायक हो तो उस पर लानत पड़ती है, वरना वो लानत लौट कर लानत भेजने वाले पर पड़ जाती है। मैंने दिल में सोचा कि मुमकिन है वो बांदी लानत के काबिल ना हो, तो लाजमन वो लानत लौट कर आपकी बीवी और उस घर पर पड़ेगी। लिहाजा मैंने खैरियत इसी में समझी कि जल्द अज जल्द इस घर से बाहर निकल जाऊँ जिस पर लानत पड़ने का अंदेशा हो। मेरे दोस्त, ज़बान के मामले में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये ज़बान वो चीज़ है जो बड़ी बड़ी इबादतों को चंद लम्हों में ग़ारत कर देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल जाए।